घर किणवा बेले किसी समस्या बा द्वंद्व रहुछंती कि ताहेले एही समस्यार समाधान नेकी आसीछि माय न्यू होम। तेबे आसंतु जानिबा माय न्यू होम रे आपण मानको पई कोन रहिछि सर्विसेज एंड फैसिलिटीज। आज आम सहित अछंती माय न्यू होम रो को फाउंडर मिस्टर माधव कुमार। आसंतु तांको सहित कथा हबा। सर वेलकम टू कनेक्ट डिजिटल। थैंक यू। So first of all, congratulations on your new venture, My New Home. सर सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि रियल एस्टेट का थॉट कैसे आया? थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू पुट माय थॉट्स और कनक लाइफ पर। बेसिकली माय न्यू होम हमारी जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है एडबेरी कंसल्टिंग ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, इसी का एक वेंचर है। डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग बहुत सारे रियल एस्टेट कंपनीज़ के साथ काम कर रहे हैं और धीरे धीरे हम लोगों ने काम करते हुए रियलाइज़ किया कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनका 20 साल 25 साल काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स उन्होंने डिलीवर किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिजिटल ब्रांडिंग में वो लोग उस स्टेटस पे नहीं पहुंच पाए हैं जो वो डिज़र्व करते हैं। एट द सेम टाइम कंज्यूमर्स जब अपना एक पूरा लाइफ टाइम का एक सेविंग लेकर के घर खरीदने निकलते हैं तो काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए और उन्हें वो क्रेडिबिलिटी चाहिए, जो कि सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाने के कारण वो लोग मिस करते हैं। तो माय न्यू होम वेंचर का हमारा पर्पस ये है कि हम लोग अच्छे बिल्डर्स का काम अच्छे मतलब जो उनके टारगेट ऑडियंस है उन तक ले जाएं, ताकि B2B सेगमेंट में हम लोग बिल्डर्स को ब्रांडिंग में हेल्प करें और B2C सेगमेंट में हम लोग कंज्यूमर्स को अच्छा ड्रीम होम परचेज करने में हेल्प करें। सर आपने जैसा कहा कि ऐसे बहुत भी डीलर्स हैं, बहुत कंपनीज़ हैं जिसका 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है और नो डाउट उनमें से ऐसे भी कोई हैं जो आपके कंपटीटर्स बन सकते हैं जो अच्छा काम डिलीवर कर रहे हैं। तो इस फील्ड में आप आगे बढ़े हैं, आप क्या सोचे हैं, आपका फ्यूचर विज़न क्या है, क्या प्लानिंग है? जी देखिए, यहाँ पे कंपटीशन की बात नहीं है, यहाँ पर हम लोग जो बिल्डर्स के साथ काम कर रहे हैं वी आर पार्टनर विद देम, वी आर नॉट कॉम्पिटिंग विद देम। उनके अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, उनके अच्छे प्रोजेक्ट्स का हम लोग डिजिटली प्रमोशन कर रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं और उनको कंज्यूमर्स तक लेकर के जा रहे हैं। सो यू कैन से कि हम लोग जिन बिल्डर्स के साथ एसोसिएट हो रहे हैं उनके हम लोग मार्केटिंग और सेल्स पार्टनर के हिसाब से काम कर रहे हैं। सर फ्यूचर में जो फ्यूचर प्लानिंग होता है लोगों का, दे प्लान फॉर अ ड्रीम होम, जिसका लग्जरी होम प्लान रहता है, किसी का नॉर्मल रहता है। तो आपका जो है, आप जो लेंगे कॉन्ट्रैक्ट, उसमें आप कैसे चीज़ लोगों को दे पाएंगे? जी हम लोग एक्चुअली दोनों ही सेगमेंट पे काम कर रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे हम लोग लग्जरी लिविंग के साथ वो प्रोजेक्ट हैं, हम उनके साथ भी काम कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर फोकस जैसे हमारा अफोर्डेबल हाउसेस के ऊपर भी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी पुरी में एक प्रोजेक्ट है जिसका हम लोगों ने अभी रिसेंटली ब्रांडिंग वगैरह स्टार्ट किया है एंड दैट इनफैक्ट इज़ अ रियली गुड प्रोजेक्ट। एक तरफ से आप कह सकते हैं थोड़ा लग्जरी सेगमेंट में है, बट दैट एट द सेम टाइम इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। यहाँ पर बिल्डर्स ने एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट को लेकर के आए हैं, वो दैट इज़ रेंट मैनेजमेंट फैसिलिटी। लेट से अगर कोई वहाँ पे अपना एक अपार्टमेंट या अपना फ्लैट परचेज करते हैं, इफ़ दे वॉन्ट टू स्टे देयर वेल एंड गुड, अगर वो वहाँ पे नहीं रहते हैं तो बिल्डर्स ने एक थर्ड पार्टी कंपनी को अलाइन किया है जो कि क्लीनलीनेस, हॉस्पिटैलिटी सभी चीज़ों का टेक केयर करेंगे और जो ओनर हैं उनके पास वो रेंट एक पैसिव इनकम के तौर पे मंथ ऑन मंथ मिलता रहेगा। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको लेकर के हम लोगों ने प्रमोशन स्टार्ट किया है। इसके अलावा जैसे पटिया में हम लोगों ने पार्टनरशिप किया हुआ है। नखरा के पास एक अच्छा डुप्लेक्स प्रोजेक्ट है, दैट आल्सो इज़ एक इंटायर टाउनशिप इज़ कमिंग अप। तो ये सभी प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे कि हम लोग एज डिजिटल पार्टनर और एज चैनल पार्टनर हम लोग ये सब चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। सर आपने बताया कि पुरी में आपका कुछ प्लान चल रहा है, या प्लानिंग फॉर अ प्रोजेक्ट, तो ऐसे भुवनेश्वर से बाहर आउट ऑफ स्टेशन आप भी कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे हैं, कर रहे हैं काम? जी डेफिनेटली हम लोग कर रहे हैं और सिंस ये अभी इनिशियल स्टेज में है तो हम लोग काफ़ी सेलेक्टिवली काम कर रहे हैं। हम लोग उन बिल्डर्स के साथ ही एसोसिएट हो रहे हैं जिनका कि काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है
तो आवर मोर फोकस इज इन भुवनेश्वर एंड सराउंडिंग एरिया। पूरी में एक अच्छा मतलब दैट इज़ गोइंग टू बी अ रियली प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट, वो हम लोगों ने लिया है। बट गोइंग फॉरवर्ड हम लोग काफ़ी सिलेक्टिव तरीके से ऑल ओवर उड़ीसा जहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स आएंगे हम लोग डेफिनेटली करेंगे। बट लॉट ऑफ बैकग्राउंड चेक विल ऑल्सो गो कि हम लोग सही बिल्डर्स के साथ ही और अच्छे प्रोजेक्ट्स पे ही काम करें। डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा चीज़ प्लान किया है। आई एम श्योर यू विल हैव अ गुड रिजल्ट दिस टाइम। बट उससे पहले ये जानना चाहूँगी कि आप रियल एस्टेट का जो प्लानिंग किया है, डेफिनेटली आपका खुद का पर्सनल बैकग्राउंड भी कुछ ऐसा ही रहा होगा जिस वजह से आपने ये सोचा, तो थोड़ा उसके बारे में बात करें। जी, लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, एज आई हैव सेटल्ड डाउन इन भुवनेश्वर नाउ, और मैं खुद की अपनी जैसे प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करने जब निकला तो आई फेल्ट दिस गैप कि रेपुटेड बिल्डर कौन है और रेपुटेड प्रोजेक्ट कौन है, ये इन्फॉर्मेशन गैदर करना इट्स अ टीडियस टास्क। और सिंस ये हम लोग अपने पूरे लाइफ टाइम का इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करते हैं तो वी हैव टू पुट अ लॉट ऑफ थॉट। तो ये रिसर्च करते करते और प्लस हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग का जो काम चल रहा था उसके थ्रू भी हम लोग काफ़ी सारे बिल्डर से एसोसिएट हुए, प्लस मेरा जो पर्सनल परचेज का जो के लिए जो मैंने रिसर्च किया, तो दैट ऑफ कोर्स इसके थ्रू हमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी दिखी और टीम ने भी इस पर काफ़ी सपोर्ट किया। देन वी गॉट इनटू दिस। सर, डिजिटल मार्केटिंग से फिर रियल एस्टेट का ये ख्याल कैसे आया दिमाग में? जी, जैसे कहा कि हम लोग वैसे बहुत सारे बिल्डर्स के साथ काम कर रहे हैं और उनके जो उस लेवल की ब्रांडिंग उनकी नहीं हो पा रही थी, उसमें हम लोग उनको हेल्प कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि ठीक है, अगर हम लोग ब्रांडिंग भी करें तो वाई वी कांट हेल्प देम टू क्लोज द डील्स, एंड एट द सेम टाइम जो अच्छे प्रोजेक्ट हैं उसका सही इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर्स तक भी पहुंचना चाहिए। तो यू कैन से इट्स जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट वी हैव बीन ऑलरेडी डूइंग। लेकिन सिंस ये हम लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें डेडिकेशन और एफर्ट की ज़रूरत है, इसलिए हम लोगों ने इसको एक सेपरेट वेंचर के हिसाब से आगे प्लान आउट किया है। बट ऑफ कोर्स इट स्टार्टेड ऑफ एज अ डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट, और जिसमें हमारी जो इस्टेब्लिश्ड जो टीम है उनका बैकग्राउंड में काफ़ी सारा यहाँ पे काम है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि कॉमन पर्सन्स तक ये इन्फॉर्मेशन कैसे पहुँचे, इसके लिए भी हम लोगों ने जैसे किया है कि वी हैव क्रिएटेड आवर वेबसाइट, जहाँ पे कि हम लोग प्रोजेक्ट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन वगैरह देंगे, और जो भी प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग मेंशन करेंगे डेफिनेटली आवर टीम विल हैव बैकग्राउंड चेक एंड सारे डिटेल्स वगैरह चेक करके। सो एज अ कॉमन पर्सन यू कैन विजिट आवर वेबसाइट एंड गो थ्रू द इंफॉर्मेशन फॉर एनी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। और इसके अलावा हमारी टीम भी है जो कि आपको जैसे साइट विजिट्स वगैरह में हेल्प कर सकती हैं और बिल्डर्स वगैरह के साथ कनेक्ट करके डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वगैरह निकाल सकते हैं। एंड ग्रेजुअली हम लोग फिर कुछ बैंक्स वगैरह के साथ भी टाई अप कर रहे हैं, जिससे कि आपको किसी को अगर प्रोजेक्ट वगैरह कहीं पे ये होता है तो उसके साथ वो अपना बैंक लोन वगैरह भी प्रोसेस कर सकते हैं। तो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एन इकोसिस्टम जहाँ पे कि बिल्डर्स और एंड कंज्यूमर सभी बेनिफिटेड हों। जी, एज सच हमारा रियल स्टेट में जो प्लान है, हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जैसे अच्छे प्रोजेक्ट्स और अच्छे बिल्डर्स के साथ हम लोग काम करें। लग्जरियस अपार्टमेंट हो या डुप्लेक्स हो या फिर अफोर्डेबल हाउसेस हो, तो वो सब चीज़ों को लेकर के हम लोग मतलब वेरीफाइड इंफॉर्मेशन, क्विक इंफॉर्मेशन एंड एक कंप्लीट इकोसिस्टम के साथ, ताकि किसी को एक अपना ड्रीम हाउस परचेज करना हैसल फ्री होना चाहिए। वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अप दैट इकोसिस्टम। देखिए, माई न्यू होम जो हमारा वेंचर है, उसका पर्पस ये है कि हम लोग कंज्यूमर्स को चाहते हैं कि वो कम से कम हैसल के साथ अपना ड्रीम होम परचेज कर पाएँ। अब जैसे हमारे पास कुछ इंक्वायरीज आती हैं तो कुछ लोगों का रहता है कि जैसे उनको लग्जरियस अपार्टमेंट परचेज करना है, तो इफ़ दे वांट टू गो फॉर लग्जरियस अपार्टमेंट वी कैन सजेस्ट देम अबाउट आवर प्रोजेक्ट इन पुरी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कि बहुत सारे एमिनिटीज़ नहीं चाहिए, बट दे वांट टू स्टे इन द हार्ट ऑफ सिटी सो दैट कि वो अपने ऑफिस या बच्चों के स्कूल्स या जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो ईजिली एक्सेस कर पाएँ। सो वी सजेस्ट देम अबाउट दैट प्रोजेक्ट। सो डिपेंडिंग ऑन द budget and requirement of consumers, we guide them to go for the right project. And once that is, they select, the right project, then we also help them out with bank tie-ups to get, loans and, financial help.
सो दैट इज़ हाउ और आप कह सकती हैं कि इफ़ समवन कम्स टू अस, वी हैव ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड विथ अस, सो दैट कि वो सही इंफॉर्मेशन के साथ सही डिसीजन ले पाएँ और सही जगह से अपना परचेज कर पाएँ। सर, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ रहता है, जो कॉन्ट्रैक्ट लेने से पहले किसी को एक घर बनाना है, डेफिनेटली उसका बहुत बड़ा ड्रीम होगा, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा एंड इन्वेस्टमेंट भी वो उसी हिसाब से करने का सोचेगा। लेकिन व्हेन वी थिंक अबाउट रियल इस्टेट, लोगों का एक सेकंड थॉट भी आता है कि वेदर ट्रस्टवर्दी है कि नहीं, इन्वेस्ट करना है कि नहीं, ठीक होगा कि नहीं, बट स्टिल वो करते हैं। तो वो जो एक गैप रहता है, ट्रस्ट नहीं हो पाता है, उस पर आपका क्या कहना है? जी, आपने काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। इनफैक्ट ये जो ट्रस्ट या क्रेडिबिलिटी फैक्टर है, इसी चीज़ के ऊपर काम करने के लिए हम लोगों ने ये वेंचर प्लान आउट किया है। जब भी हम लोग किसी भी बिल्डर या किसी भी रियल एस्टेट कंपनी के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहला जो किसी के दिमाग में थॉट आता है कि ये रिलायबल है या नहीं। और ज़्यादातर मतलब अगर आप कॉमन किसी से बात करें तो बिल्डर को लेकर के पहले एक निगेटिव परसेप्शन ही आता है। बट एट द सेम टाइम, जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत सारी कंपनीज़ के साथ काम करते हुए एज डिजिटल मार्केटिंग पार्टनर हमने रियलाइज़ किया कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, उन्होंने काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। तो ये चीज़ों का इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर्स तक पहुंचना भी ज़रूरी है, ताकि वो उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देख करके अपना डिसीजन ले पाए। तो जब हम लोग माई न्यू होम को लेकर के हमने प्लान आउट किया, तो हमारा पर्पस ये था कि पहला चीज़ कि कंज्यूमर्स को सही बिल्डर चूज़ करने में हेल्प मिले विथ राइट इन्फॉर्मेशन। दूसरा कि बिल्डर्स को एक सही प्लेटफॉर्म मिले अपने अचीवमेंट्स को आगे मतलब कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए। तो ये जो किसी प्रोजेक्ट के ऊपर या बिल्डर के ऊपर जो क्रेडिबिलिटी उनका है या नहीं, ट्रस्ट फैक्टर है या नहीं, वो क्या सही प्राइस ले रहे हैं या नहीं, ये सारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग वो हमारे थ्रू हो रहा है और हम लोग कंज्यूमर्स तक सही इंफॉर्मेशन, सही प्रोजेक्ट, सही प्राइस लेकर के जा रहे हैं। सर, जो रियल इस्टेट का आपका जो प्लानिंग है, बहुत अच्छा आपने प्लान किया है, बहुत काफ़ी सही प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं एंड आई एम श्योर कि लोगों तक भी ये चीज़ बहुत अच्छे से पहुंचेगा, व्यूअर्स को भी बहुत पसंद आएगा। उनका जो प्लानिंग से आगे का, किसी को अपार्टमेंट बनाना हो, कंपनी, व्हाटएवर, उनको इससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो आई एम श्योर यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ सक्सेस इन दिस फील्ड। विश यू ऑल द बेस्ट अगेन फॉर दिस न्यू वेंचर, माई न्यू होम। थैंक यू।